हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अखिल मैथ क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स चैप्टर है वो प्लस टू का थर्ड चैप्टर है और हर क्लासेस में भी काफी इसकी जरूरत पड़ती है। तो जल्दी से हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन कवर कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या? A matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions or elements। मीन्स वो ये कह रहे हैं जो मैट्रिक्स है वो कुछ एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे। ऑर्डर्ड का मतलब होता है जो एलिमेंट्स मैट्रिक्स में जिस प्लेस पे रखे जा चुके हैं वो वहीं पे ही रहेंगे। मींस वो ऑर्डर्ड में। अगर हम उन एलिमेंट्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं, एक एलिमेंट को उठाकर दूसरी जगह पे या दूसरे को उठा के फर्स्ट वाली जगह पे रख देते हैं तो मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। तो ऑर्डर का मतलब ये है जो एलिमेंट जहां है वो वही फिक्स रहे एक मैट्रिक्स। अगर एलिमेंट्स को चेंज किया दैट मींस मैट्रिक्स ही चेंज हो गया। तो इसी को हम ऑर्डर बोलते हैं। रेक्टेंगुलर का मीनिंग सबको पता है, एक रेक्टेंगल शेप में होगा। रेक्टेंगल शेप में अगर है तो क्या हम उसको स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं, बिकॉज हमें पता है एक स्क्वायर ही एक रेक्टेंगल ही होता है। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ सेम कर दी जाए तो उसको स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब रेक्टेंगल और स्क्वायर भी हो सकता है। इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स का ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट एक मैट्रिक्स बना देता है। और मैट्रिक्स को जब भी हम डिनोट करवाएंगे तो कैपिटल लेटर से डिनोट करो। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल ए कैपिटल ए, एक मैट्रिक्स डिनोट करवाया गया है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, ये उसके एलिमेंट्स। और जो फर्स्ट फर्स्ट इस तरह से अरेंजमेंट लिया गया है इसको हम रो बोलते हैं, फर्स्ट रो। और इसको बोलेंगे सेकंड रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड। इसका मतलब ये एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। वैसे एक बी मैट्रिक्स लिया गया है जिसके एलिमेंट है आइटा 1 प्लस आइटा 2। वैसे ये सब एलिमेंट्स दिए गए। ये उसकी फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। ये जो एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स में से लिए गए एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स। ये सभी के सभी एलिमेंट्स रियल जो हमारे सिलेबस में हैं वो सारे के सारे मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स होंगे। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हमारे सिलेबस में नहीं, तो हम रियल पे ही डिस्कशन करेंगे। तो ये एक मैट्रिक्स। अब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स, जैसे ये रोज, इसमें 2 रो है, इसमें 3 कॉलम, 2 रोज 3 कॉलम्स। वैसे ही अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज m हो और n कॉलम्स हो तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर m into n होगा, m by n। अगर किसी मैट्रिक्स में 2 रोज और 3 कॉलम्स है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 3 होता है, फर्स्ट रोज और सेकंड कॉलम्स। ये था। तो जैसे ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं तो इसका ऑर्डर 2 into 3 होगा, 2 by 3 बोल सकते हो। वैसे ही इसका ऑर्डर 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम्स तो इसका ऑर्डर 3 by 3 होगा, 3 into 3 भी कैसे। अब जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ गिवन ऑर्डर। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर गिवन है तो हम मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं कैसे कंस्ट्रक्शन करनी है। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n। अगर मैं जनरल मैट्रिक्स m by n की बात करूं तो उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे है? m by n
मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं। m बाय n में m नंबर ऑफ रोज होंगी, नंबर ऑफ रोज m और n नंबर ऑफ कॉलम्स, मींस m रोज, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, m रो, कॉलम n कॉलम। तो कैसे आपने मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर, देखिए सपोज ये आपकी फर्स्ट रो, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ऐसे ही एंड सो ऑन m रो, रोज m से फर्स्ट सेकंड थर्ड m, अब कॉलम्स, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है एंड सो ऑन m कॉलम, ये m रो। अब आपको मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट करना, अब जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा मैट्रिक्स का फर्स्ट है, उस फर्स्ट एलिमेंट में आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यूज कर रहे हो, दैट मींस इसका फर्स्ट एलिमेंट जो होगा उसको हम A11 बोलेंगे। A1, A मींस एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको A11 बोलेंगे। और यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसमें रो फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है, दैट मींस दिस इज A12, रो फर्स्ट है, कॉलम सेकंड, और यहाँ जो आएगा 1 3 एंड सो ऑन A1 रो फर्स्ट है, टेंथ कॉलम, वैसे ही अब रो सेकंड होगी A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A22, A23 एंड सो ऑन A2n, A31, A32, A33 so on A3n, वैसे लास्ट एंड सो ऑन mth रो फर्स्ट कॉलम AM1 AM1, यहाँ पे क्या आएगा AM2, AM3 एंड सो ऑन AM, तो ये एक मैट्रिक्स बन गया जिसमें रोज m रो m और m इसके कॉलम्स। ऐसे हम किसी भी ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो उसके बेस पे एक एग्जांपल पूछी जा सकती है या एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3, 3 into 3 का एक मैट्रिक्स बना such that aij is equal to I plus j। ये एक फॉर्मूला गिवन, ये जो फॉर्मूला गिवन होता है ये हमें एलिमेंट्स की वैल्यूज बताने के लिए फॉर्मूला गिवन, मीन जो ये एलिमेंट्स हैं इनकी वैल्यूज क्या होंगी वो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला गिवन। तो जब भी फॉर्मूला गिवन होगा उसमें एलिमेंट्स की वैल्यूज भी फाइंड करेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, फर्स्टली आपको एक मैट्रिक्स कंसीडर करना है 3 by 3। तो आपने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया, लेट ए मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स m by n ऑर्डर का है वैसे ही एक मैट्रिक्स 3 by 3 ऑर्डर का। 3 by 3 में क्या होगा, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स होंगे। 3 रोज फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट 3 कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। जो फर्स्ट एलिमेंट होगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम होगी, इसलिए A11 बोला जाएगा। देन A12, A1, देन आएगा A21, A22, A23, C1, C2, ये एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर। अब इसमें जो फॉर्मूला गिवन है इस फॉर्मूले से सबकी वैल्यूज फाइंड करनी। नाउ जो aij है दैट इज I plus j, यहाँ पे फॉर्मूला कुछ भी गिवन हो सकता है, फर्स्ट रूल सेम ही है, इसी रूल से कोई भी फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं।
तो ए आई जे आई प्लस जे है, तो आप A11 फाइंड करेंगे। तो A11 क्या होगा, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू भी 1 है, तो हम 1 + 1 = 2 बोलेंगे। नेक्स्ट A12, A12 में आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, तो 1 + 2 that is 3। A13, 1 + 3 = 4। ऐसे सिमिलरली हम सभी निकाल सकते हैं। सिमिलरली सभी कैलकुलेट, जब सभी वैल्यूज आ जाएंगी उसके बाद हम ए की वैल्यू लिखेंगे। तो ए की वैल्यू कैसे लिखेंगे, A11 कितना था, A11 2, A12 3, 1 3 4। वैसे अगर 2 1 लिखेंगे, 2 1, तो आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। आगे 4 3 1 लिखेंगे, तो 3 + 1 4 5 6, ये हमारा ए मैट्रिक्स कंसीडर हो। तो ऐसे कोई भी फॉर्मूला गिवन है, उस फॉर्मूले से हम किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे 2/3 मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 होता है, तो 2 रोज बस रोज 2 होते, थर्ड रो नहीं आएगी, 2 रोज और 3 कॉलम ले लेते। तो किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स पूछता है और फॉर्मूला गिवन है, जब फॉर्मूला गिवन है तो एलिमेंट्स की वैल्यूज भी आपने फाइंड कर। फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है, अगर सपोज कीजिए यहाँ पे i + j/2 होता, तो यहाँ भी i + j/2, तो सबके नीचे 2 आ जाता, डिवाइड बाय 2 हो जाता। तो किसी भी फॉर्मूले को हम सिंपली